बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम हरूफ तहज्जी के कुछ हरूफ की प्रैक्टिस करेंगे और शेप ऑफ मून, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज के बारे में और कुछ टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इनको लिखना है। और सीड ऑफ एप्पल की प्रैक्टिस ऑलरेडी आपने कर भी रखी है, दोबारा से आपको इसको सीखना है। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है। उर्दू गिनती का ये 3 है। उर्दू में जब आप लोग 3 लिखते हैं तो वो स्टेप इसके बनते हैं। बहुत से लोग इसको गलत लिखना शुरू कर देते हैं, ये तरीका इसका गलत है। ये अरेबिक में लिखा जाता है। इस तरह करके जब आप लिखते हैं तो ये अरेबिक फ़ॉन्ट है, लेकिन आपने क्या करना है, इसके स्टेप्स बनाने हैं। दंदाने ऐसे नीचे। अब इसके साथ जब आप लोग शेप ऑफ मून लगाते हैं, यानी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है। काफ़ी इसकी प्रैक्टिस भी गलत करते हैं काफ़ी बच्चे। ये ज़्यादा आपने इसको वाइड नहीं करना, आपने इसके दरमियान वक्फा इतना नहीं रखना। और जैसे ही ये लाइन को टच करे तो फ़ौरन ऊपर उठ जाए। यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं देनी। इस तरह ये देखें, ये आपने ज़्यादा जगह दी थी, अभी इसके मुताबिक ये जगह देखें तो ये ठीक है। ये क्लाक वाई शेप ऑफ मून है। अब इसको आपस में मिलाएंगे। उर्दू गिनती का 3 और क्लाक वाई शेप ऑफ मून क्या बन जाएगा हमारे पास? सीन बन जाएगा। ये इसकी फॉर्म क्या बनेगी सीन की? उर्दू गिनती का 3 और शेप ऑफ मून। ये हमारी सीन की शेप। तो उसके बाद हम सीड ऑफ एप्पल, ये मैंने आपको कहा भी था, ये लाइन अपना दाएं से बाएं लिखना है। बहुत से लोग इसको यूं खड़ा कर देते हैं, यूं। ये गलत है, ये ठीक है। अब सीड ऑफ एप्पल दाएं से बाएं और उसके बाद शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज। ये आपका स्वाद। सीड ऑफ एप्पल और शेप ऑफ मून। सीड ऑफ एप्पल, शेप ऑफ मून। तो इसके बाद आता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। मैंने आपको कहा था ये अंडे की तरह होता है। इसे आपने इसको गोल लिखना है। इस तरह अंडे की तरह होता है। बहुत से लोग इसको यूं करके लिख देते हैं, ऐसे। यूं नहीं करना आपने। ये प्रैक्टिस है शेप ऑफ मून की, एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस। तो फर्ज करें अगर हम इसके ऊपर ये तिरछा 7 लगाते हैं तो हमारे हरूफ बनना शुरू कर देते हैं। ये तिरछा 4 मैंने लगाया और ये तिरछा 7 लगाया मैंने। ये तिरछा 4। अगर आप स्लाइड वाला शीन लिखना चाहते हैं तो ये स्लाइड लगाएंगे और वही शेप ऑफ मून। ये स्लाइड वाला शीन है। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है। अब देखिए ये सारे एग की शेप बना रहे हैं। ये देखिए ये एग की शेप बन रही है सब के अंदर। ये देखें, एग की शेप बना रहे हैं। इन चीज़ का ख्याल करना है आपने। क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून सेम मैंने आपको बताया था। छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून। अब छोटा अलिफ जो है, यहाँ से अगर मैं ये लाइन खींचूँ तो ये थोड़ा सा लाइन को टच कर रहा है, ये भी गैप है। और अगर यहाँ से भी लाइन खींचूँ तो ये भी गैप है। इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। काफ़ी अहम शेप है, इससे काफ़ी हमारे हरूफ बनते हैं। अगर हम इसी के अंदर नुक्ता डालेंगे तो नून बन जाएगा। अगर आप लोग बड़े अलिफ के साथ शेप ऑफ मून लगाएंगे तो लाम बन जाएगा। ये देखें, नीचे वही शेप ऑफ मून है। अगर आप लोग लेस देन के साइन को बोल्ड करके शेप ऑफ मून लगाएंगे तो आप कफ बन जाएगा। कफ की फॉर्म ऐसे ही आपने ये तिरछा 4
और शेप ऑफ मून, तिरछा 4 देन शेप ऑफ आइन बनता है हमारा। ऐसे ही आपने तिरछा 7 शेप ऑफ मून, तिरछा 7 शेप ऑफ मून, ये जीम बनता है। तो जिस चीज़ से बचना है आपने, देखें ये सीड ऑफ एप्पल आपने लगाया। अब ये सीड ऑफ एप्पल है, इसी के साथ हमने छोटा अलिफ नीचे ड्रा करना है, जिस तरह सल्लल्लाह का जो साइन होता है ना, ये ऐसे यूं। अब इसी को नीचे ले जाएंगे, सीड ऑफ एप्पल और शेप ऑफ मून। ऐसे ही हमने तिरछा 7 शेप ऑफ मून, ये लगा देना है, जिम बन जाएगा। इसको खोलना नहीं है ज़्यादा, कुछ लोग यूं कर देते हैं ऐसे, ये गलत। सीड ऑफ एप्पल शेप ऑफ मून, ऐसे ही सीन के साथ मून। ऐसे ही आपने तिरछा 4 देन शेप ऑफ मून, तिरछा 4 शेप ऑफ मून, तिरछा 4 शेप ऑफ मून। इसकी प्रैक्टिस करवानी है बच्चों से। तिरछा सी देन शेप ऑफ मून, ये छोटी है की प्रैक्टिस आपने यूँ करवानी है। ये तिरछा सी देन शेप ऑफ मून, तिरछा सी देन शेप ऑफ मून। वो इनमें बैलेंस का ख्याल करना है। ये तिरछा 7 है और फर्ज करें मैंने ये शेप ऑफ मून लगाया, तो ये देखें यहाँ से अगर मैं ये खींचता हूँ तो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल करना है। देखें इस बैलेंस का आपने ख्याल करना है। ये वही तिरछा 4 या हमज़ा, इसके साथ आपने क्या लगा दिया, शेप ऑफ मून लगा दिया। ये है सीड ऑफ एप्पल की प्रैक्टिस में। ये देखें 2 सीड ऑफ एप्पल हमने मैच किए थे, तो हमारा 2 आंखों वाला ये बना था। स्लाइड वाला जो सीन है वो यूँ लिखना है आपने, तो गिनती का 3 और शेप ऑफ मून। जी आपने ये थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, कुछ लोग यूँ करके लिख देते हैं इसको ऐसे। आपने कोशिश करनी है ये थोड़ा सा बड़ा हो, ऐसे करके नहीं, ये प्यारा भी लगता है, ये होना चाहिए। देखें यहाँ पे इस तरह होना चाहिए। तो इनको देखें, सीड ऑफ एप्पल और अलिफ, सीड ऑफ एप्पल देन अलिफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमेशा की तरह बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।